आज हम लोग 53 से 159 तक क्वेश्चन को देखेंगे। जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है मैट्रिक्स का, उसमें हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन 7 संग्रह किए हैं और सातों का हल देखेंगे एक अच्छी समझ के साथ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह ऑब्जेक्टिव का जो हल है वह बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। जो अब तक हम लोग हल करते आए उससे आपको एक से अधिक बार रिवीजन करना है, ताकि यही ऑब्जेक्टिव आपको प्रश्न में मिलेंगे मैथ के पेपर में। तो चलिए देखिए, ए बराबर दिया है और ए स्क्वायर पूछा है। तो ए स्क्वायर का मतलब ए गुणे ए, तो ए का मान 2 बार लिख दिया। 1 में 11 में गुणा किया तो 1 हुआ। फिर 12 में 12 और 21 में गुणा किया, क्योंकि मैट्रिक्स का गुणा ऐसे चलता है रो और कॉलम के रूप में। तो 1 से 1 से किए तो 1 हुआ, -1 से किए तो +1 हुआ। फिर 1 से माइनस प्लस और माइनस गुणा किया तो माइनस, माइनस प्लस गुणा किया तो माइनस। फिर नीचे -1 और +1 से गुणा किया तो माइनस, प्लस और माइनस से गुणा किया तो -1। फिर -1 से गुणा किया तो +1 और प्लस प्लस से किया तो +1। तो 1 1 2 हुआ, माइनस माइनस 2 हुआ, माइनस माइनस 2 हुआ, प्लस प्लस 1 हुआ। तो इस तरह से इसमें से 2 कॉमन किए तो यहाँ पर 1 -1 -1 आया। इतना का मान क्या होता है ए। तो यहाँ पे ए धर दिया और 2a, यानी 2a इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर हमसे पूछा है 2a + 3b का मान क्या होगा। तो 2 से इसमें गुणा किया तो 6, 12 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, माइनस 2 से इसमें 3 से किया तो 21, 24 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, 6 तिहाई 18 हो गया। अब इसको जोड़ दिए तो 21 6 27 हो गया, 12 24 36 हो गया, 10 15 25 हो गया, -8 और 18 घटा दिया तो 10 हो गया। इस तरह से जो आया हमारा उत्तर हुआ। अब यहाँ ए का मान दिया है और 2a का डिटर्मिनेंट पूछा है। तो हम सबसे पहले इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2a का मान निकालेंगे। 2 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, और इसमें 4 ना के 8, यहाँ 2 दूनी के 4। अब 2a का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट में 3 गुणा होता है, 2 गुणे 4, 4 दूना के 8, माइनस 8 चौक के 32 घटा दिया -24। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 55 का उत्तर आया। अब देखिए यहाँ पर जो 24 आया है उसको इस रूप में पूछा है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, इसको हम तोड़ देंगे ए को। तो इसको जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा 24। तो 24 को 4 गुणे 6 लिखेंगे, 4 गुणे इसको लिखेंगे 4 गुणे -6। तो -6 जो आया हुआ है, यहाँ पर जो -6 आया हुआ है वो ए का डिटर्मिनेंट आया है। तो यहाँ पर इसके बराबर -6 बराबर ए ले लिया और यहाँ पर 4 से गुणा कर दिया तो 4a डिटर्मिनेंट होगा। इसका उत्तर इसके रूप में देना था। अब आइए यहाँ पर देखिए, ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, और यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर बी कहा है, तो अल्फा का मान निकालना है। तो हम ए को 2 बार लिख के गुणा कर दिए। तो जब गुणा किए तो इसका मान इतना आया। अब इतना आया तो ए स्क्वायर बराबर बी, तो ए स्क्वायर का मान और बी का मान बराबर कर दिया। तो 11 11 से मान निकाले तो 1 हुआ, 1 का वर्गमूल 1 आया। अब यहाँ पर 21 बराबर किए तो इसके आधार पर हमारा जो मान आया 4 आया। तो यहाँ पर 2 मान है, इसलिए इसका यहाँ पर अल्फा का मान वास्तविक नहीं निकाला जा सकता है। अब देखिए इसका उत्तर होगा वास्तविक नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि 1 और 4 दोनों आपके ऑप्शन में मिलेगा। ए में मिलेगा, एक जो आया ए में मिलेगा, और जो 4 आया है वो सी में मिलेगा। तो ऐसा हम ऑप्शन के आधार पर इसका उत्तर देंगे, अल्फा का कोई वास्तविक मान नहीं होगा। अब देखिए 58 क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया हुआ है और ए का ए इनवर्स पूछा है। तो ए इनवर्स निकालने का मतलब क्या होता है, अर्जेंट ए बटा में ए का डिटर्मिनेंट, ये सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो माइनस और माइनस साइन स्क्वायर। तो देखिए कोस स्क्वायर उतर गया, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर, तो इसका मान 1 होता है। अब यहाँ पर हम को फैक्टर निकाल दिए, ए 11 निकाले, ए 11 थे, 11 को तोपे तो एक खत्म हो यह ए 11 के लिए इसको तोपेंगे सीधा और नीचे, तो बचेगा कोस थीटा। ए 11 का मान कोस थीटा।
अब A12 का कोफैक्टर निकालेंगे तो इसको तोपेंगे और इस तरह तो बचेगा साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर 2 और 1 3 विषम है तो माइनस लग गया। अब यहाँ पर करेंगे क्या चीज, A21 निकालेंगे, जब A21 निकालेंगे तो इसको तोपेंगे इस तरह तो बचेगा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा लिखे और 2 1 3 विषम तो माइनस लग गया, तो गुणा किया माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर आया क्या, कोस थीटा, तो यहाँ पर जो कोस थीटा आया A22 आया, तो A22 के लिए इसको ऐसे तोपेंगे ऐसे तो आएगा कोस थीटा, और यहाँ पर सम संख्या है तो प्लस लगेगा, तो अर्जेंट इसका हम लिखेंगे तो निकालेंगे तो ये दोनों को उतार देंगे और यहाँ से ये दोनों को उतार देंगे। अब हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसमें ए से भागा दे देंगे, डिटर्मिनेंट से तो 1 से भागा देंगे तो वही आएगा, तो इसका आंसर यही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 58, ए और बी एक वर्ग अवयव है तो ए बी डैश होगा, तो ये तो फार्मूला ही दिया है चैप्टर में, मैट्रिक्स में देखिएगा तो थ्योरी है, तो बी डैश ए डैश बराबर ए बी का डैश होता है, तो इसका आपको माइंड में रखना है। ऐसे सवाल आपके बोर्ड में अक्सर ज्यादा आते रहेंगे और आपसे हमें कहेंगे, हमेशा हमें कहेंगे कि देखिए सोच उसे अच्छा कहते हैं जो चिंता देती है, सोच उसे हम कहते हैं जो हमें चिंता देती है, और मेहनत उसे कहते हैं जो हमें सफलता देता है, तो इतना बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर अब हमको ए का मान इतना है, और यहाँ पर देखिए को फैक्टर को हिंदी में सखंडन कहते हैं, तो इस सवाल में सखंडन आपको निकालना है, तो सखंडन के लिए A11 निकालिएगा, तो A11 निकालने के लिए इसको ऐसे तोप दीजिएगा, इसको ऐसे, तो कोस थीटा आएगा, तो 1 1 सम संख्या इसलिए प्लस थी। A12 निकालना है तो A12 के लिए ये तोपिएगा ये तो साइन थीटा आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है साइन थीटा, यहाँ प्लस है, ये विषम संख्या माइनस लग गया। अब A21 चलिएगा इसके लिए तो ये तोपिएगा इस तरह तो आएगा माइनस साइन थीटा, चिन्ह लग जाएगा 2 1 3 विषम संख्या है तो माइनस माइनस गुणा कीजिएगा प्लस होगा। अब 22 निकालिएगा, 22 के लिए वही मैटर होगा, इसको तोपिएगा ऐसे ऐसे तो कोस थीटा बचेगा, तो सम संख्या इसलिए प्लस लगेगा। अब देखिए यहाँ पर अर्जेंट निकालना है, अर्जेंट का मतलब होता है कोफैक्टर, तो कोफैक्टर यहाँ पर जो हमने निकाला बस इस सीधे मान इसको ऐसे रख दिया, इसको ऐसे रख दिया, आ गया कोफैक्टर, आंसर मिला लिया। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया डिटर्मिनेंट में भी दिया ये भी दिया, यक्स का मान आपसे पूछा है, तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए माइनस है, थोड़ा समझते चलना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट में जब टूटता है तो तिर्यक गुणा होता है, तो 6 × 1 माइनस यक्स फिर माइनस 18 के 36, इधर 6 के 36 18 के 36, तो देखिए 6 से गुणा किए 6 और 6 से गुणा किए तो माइनस 6 यक्स, ये 36 उतार दिए, इसको घटा दिए प्लस माइनस 0, तो देखिए ए प्लस में माइनस में घटाए तो 6 माइनस 6 यक्स माइनस 30 बचा। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस 6 यक्स बराबर है माइनस में बदलेंगे प्लस 6 से काट दिए तो माइनस 5 आया। इस तरह से हम लोग का 60 क्वेश्चन का हल निकला। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे। इकसठ से आगे हम लोग क्वेश्चन 75 तक हल करेंगे, जिसमें ए बराबर 0 और इसका जो दिया हुआ है यहाँ पर जो ऑर्डर दिया है यहाँ पर यम रहेगा, तो जब ऑर्डर इसका समान हो तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका समिति पूछा हुआ है कि समिति क्या होगा, तो देखिए समिति के लिए जो पूछा जाए यहाँ पर देता है, सवाल में यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 61 सवाल नहीं सही है, सॉरी सही है, सवाल में फॉल्ट नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि फॉल्ट है इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो चलिए देखिए सवाल में मैट्रिक्स A0 दिया है और इसका ऑर्डर जो दिया है यम क्रॉस एन में दिया है और इसके बारे में पूछा है समिति क्या होगा, तो देखिए समिति के लिए क्या होता है, इसका सूत्र होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें हल करके ऑप्शन पर मारते हैं, कुछ ऐसे सवाल होती है जिसका लॉजिकल उत्तर होता है, जिसका थ्योरी दिया रहता है कंसेप्ट, तो इसका देखिए सम समिति के लिए Aij बराबर इसी का उल्टा यहाँ पर होता है इस समिति के लिए, यदि यही विषम समिति के लिए पूछता तो यहाँ पर माइनस हो जाता, तो इतना बात ध्यान दीजिएगा।
और देखिए यहाँ पर 0 दिया है, x का मान पूछा है तो इसे 3 गुणा कर देना है। 3x 8 3 के 24 माइनस है, उधर ले गए प्लस, 3 काइम 3 3 8 24, तो x का मान आ। अब देखिए a बराबर आई 0 0 आई है, तो a स्क्वायर का मान पूछा है तो इसको 2 बार लिख करके गुणा कर दिए, तो i से होगा तो आई स्क्वायर, 0 से होगा 0, i से 0 में होगा 0, 0 में i से होगा तो 0, तो यहाँ पर 0 लिख दिया। अब 0 में i से होगा तो 0, 1 i से 0 में होगा तो 0 होगा। अब 0 में 0 से होगा तो 0, i में i से होगा तो आई स्क्वायर, देखिए जोड़ दिए तो आई स्क्वायर होगा, तो आई स्क्वायर का मान आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में -1 होता है, तो इसका मान -1, इसका 0, ये 0, इसका -1 हुआ, तो ए हमारा जो आया उत्तर हुआ। अब देखिए यहाँ पर दिया है ए बराबर 2 3 5 के, ए इनवर्स कहा है कि इक्वल टू नॉट हो, यानी इसका व्युत्क्रम नहीं है, मैट्रिक्स का व्युत्क्रम नहीं है, तो के का मान निकालें। तो आपने पढ़ा था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संगत असंगत, तो उसमें संगत के लिए क्या होता था, डिटर्मिनेंट का मान यदि 0 आ गया तो ये असंगत है, असंगत मतलब असंगत हो गया तो इसका मतलब मैट्रिक्स इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। आज जब यही इक्वल टू नॉट 0 आता था तो इसको संगत कहते थे, तो इसका निकाला जा सकता था। इससे जब 0 नहीं आएगा तो इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, लेकिन इनवर्स निकाला जा सकता है, इसका आएगा तो यहाँ पर इनवर्स नहीं निकालोगे, गलत हो जाएगा। तो वही बोला है कि इसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, तो मतलब असंगत है। तो असंगत में डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, 0 होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिए, तो 2 के इसे 5 15 बराबर 0। अब समीकरण बन गया, तब यहाँ माइनस से उधर गया तो प्लस 2 के बराबर, के का मान 15/2 ने तो कर दिए तो 7.5। इस तरह से इसका हल निकला। अब आगे हम सवाल को देखेंगे जिसमें कि 65 है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है जिसमें ए इनवर्स पूछा हुआ है। तो हम आपको अभी बताए थे 61 सवाल में कुछ ऐसे सवाल होता है कि जिसका कंसेप्ट को हमको जानना अच्छा जरूरी पड़ता है, और कुछ ऐसे सवाल होती है जिनको हल करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इसके कंसेप्ट होता है ए इनवर्स, जब डिटर्मिनेंट में ए इनवर्स पूछे तो उसका 1 ये डिटर्मिनेंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको समझना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 66। अब इसका अर्जेंट निकालना है, अर्जेंट को हिंदी में बोलते हैं सहखंडन। तो सहखंडन को यहाँ पर देखना है, तो सहखंडन निकालने के लिए 11 निकालेंगे तो 1 को तोपेंगे और इधर इस तरह, तो 1 बचेगा, सम एक एक जोड़ेंगे, सम संख्या है इसलिए प्लस चिन्ह। अब 12 निकालना है तो 12 के लिए इसको तोपेंगे इस तरह, तो 2 बचेगा। तब यहाँ पर देखिए विषम में माइनस चिन्ह लग गया। 21 निकालेंगे तो ए तोपेंगे, सॉरी यहाँ पर 12 के लिए इसको तोपेंगे और इस तरह, तो 2 आएगा। अब यहाँ पर विषम है तो माइनस, अब 21 को तोपेंगे तो इस तरह और इस तरह, तो बचेगा 2। तब यहाँ पर विषम संख्या इसलिए माइनस। अब 22 निकालना है, तो 22 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह तोपेंगे इस तरह, तो 1 बचेगा, तो सम संख्या है। तो अब अर्जेंट, इंग्लिश में अर्जेंट, हिंदी में सहखंडन। तो देखिए अर्जेंट बराबर इस तरह सीधा लिख दीजिए आंसर। अब ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, तो पूछा क्या, इनटू है। देखिए गुणा अगम सिंपल तरीका होता है, ऐसे और ऐसे। तो देखिए एक गुणा से आपको आना चाहिए, देखिए गुणा से बहुत प्रश्न आपके बोर्ड में देता है, इसको तो आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, और ऐसे रिवीजन कि आपके लिए 2 से 5 ये जो मैट्रिक्स है 5 नंबर ऑब्जेक्टिव का देने की यहाँ पर कोशिश आपको करेगी, क्योंकि आपके प्रश्न ऑब्जेक्टिव में रहेंगे 100, तो 100 रहेंगे तो हर एक चैप्टर से रहेंगे, जिनमें से मैट्रिक्स अपना एक अदा करेगी और उस प्रश्न को आपको समझना अच्छा से पड़ेगा। देखिए जब मेहनत, पढ़ाई में मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपके पढ़ना लिखना सब बेकार है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि परिश्रम से भागिए मत, यदि परिश्रम से भागते हैं तो अपने किस्मत से भागते हैं, और जब किस्मत से भागते हैं तो फिर जिंदगी ही चौपट है। तो चलिए देखिए यहाँ पर गुणा हम करते हैं, तो 1 में 1 से करेंगे 1, अब यहाँ पर 12 है, 12 से 21 से करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, फिर इसी से हम 1 0 से करेंगे तो 0, 0 से करेंगे 0, फिर 0 से करेंगे 0, 1 से करेंगे 0, फिर 0 से 0 में करेंगे तो 0, 1 से करेंगे 1, जोड़ दिए, इसको जोड़े 1, इसको जोड़े 0, इसको जोड़े 0, इसको जोड़े 1,
अब करेंगे क्या चीज, अब इसी चीज को यहाँ पर जो आया है हमारा उत्तर हो गया। अब आइए ये सवाल दिया हुआ है थ्री ऑर्डर में, अब ये स्क्वायर पूछा है। तो ऐसे सवाल में देखिए यहाँ पर आपको नजर रखना है, यदि ए 1 0 0 0 1 0 है और यहाँ पर ए भी दिया है, एक कोष्टेंट दिया आपको मूर्ख बनाने के लिए, तो इसका मान पूछा है, तो इसका स्क्वायर आई आता है, जो आइडेंटिटी एकांक कहते हैं। इसको हल करके देखिएगा ये आता है, इतना आपको समझना पड़ेगा। और यदि इसको हल करिएगा तो 2 मिनट लगेगा, इसलिए आपको कंसेप्ट हम यहाँ पर सिखाए हैं कि इसका ए स्क्वायर आप निकाल के समझ सकते हैं, इसका 1 आई आता है, आई को आइडेंटिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 69, आई के लिए मान होगा, तो आई के लिए मान क्या होगा, तो देखिए आई के लिए ये आई का मान कितना के बराबर होता है, ए पूछा है, तो आई का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। आई का जब आई मतलब कोई और, देखिए आई बराबर ये जो आई है, आई का मान कोई यहाँ पर रख लीजिए 1001, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका आंसर आएगा 1, तो इसका उत्तर होता है 1। ये भी आपको समझने योग्य क्वेश्चन था। चलिए देखिए यहाँ पर ए सवाल दिया है, ए स्क्वायर पूछा है, जब इसका ए स्क्वायर निकालिएगा तो यहाँ पर 3 3 आ जाएगा, 3 कॉमन कर लीजिए, हो गया। तो यहाँ पर 3 कॉमन कीजिएगा तो ऊपर वाला आएगा, तो ऊपर का मान ए है तो गुणा कर दिए 3a हो गया। देखिए ये सवाल यहाँ पर अच्छा दिया है, पहला ही जैसा है, 61 की तरह है। तो यहाँ पर क्या कहा है कि विषम समिति होगा, यहाँ पर बराबर दिया है, यहाँ पर भी मिस्टेक किया होगा प्रिंट में, मैं यहाँ पर 0 दिया था, इसलिए हमको इस सवाल से वहां पर थोड़ा डाउट लगा। तब देखिए इसमें दिया था विषम समिति पूछा है, तो कुछ नहीं, इसी का यहाँ पर लेते हैं, इसका उल्टा लेते हैं, माइनस लगा देते हैं, हो गया। तो इस तरह से आपको समझना है। फिर आगे देखिए, अब इसका मान पूछा है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पर तोड़ देंगे। देखिए 3 कोस स्क्वायर माइनस, इसमें गुणा किए तो माइनस साइन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, इसका मान क्या होता है 1। अब आइए ए बी दिया है और आपसे पूछा किसका है, अच्छा ए बी दे करके कहा कि ए स्क्वायर बराबर बी, तो गामा का मान निकाले। कुछ नहीं करना है, ए का मान निकाल देना है स्क्वायर का। जब ए स्क्वायर का मान निकाला गया है तो यहाँ पर आया क्या है, अल्फा गामा स्क्वायर 0, गामा प्लस 1 और 1, यानी इसको 2 बार लेके गुणा किया गया तो इतना आया। बी का मान यहाँ पर रहा, बी को बराबर कर दिए। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 1 ले लिए, तो इसका वर्गमूल 1 आया, इसको 21 बराबर कर दिए तो ये प्लस में उधर गया, -1 आया, इसका उत्तर क्या हुआ 1 हुआ, क्योंकि दोनों मान मिल गया। अब दोनों दो तरह से रहता है तो इसको कहते हैं वास्तविक मान नहीं है। अब आइए देखिए 74 सवाल पर, ए बराबर 2ij यन और यन है। आपको सवाल में कंफ्यूज करेगा उससे मतलब नहीं है, समिति पूछा है तो दोनों बराबर होता है, आराम से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर गुणा करना है तो 2 बार इसको लिख करके गुणा कर लीजिए। जब गुणा कीजिएगा तो ए में ए से तो ए स्क्वायर, बी में सी से करिएगा बी सी, फिर ए से करिएगा ए बी से करिएगा बी डी, सी से कीजिएगा ए सी, डी से कीजिएगा डी सी से करिएगा बी सी, डी से करिएगा डी स्क्वायर, ये आपका बनेगा। तो इस तरह से हम लोग 75 ऑब्जेक्टिव हल किए। अब इस चैप्टर में जितने भी दिए हैं मैट्रिक्स में, अब खत्म चैप्टर के करीब जा रहे हैं। और इसके बाद जैसे ही हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को परीक्षा दिसंबर तक, अरे सॉरी अक्टूबर तक, जाते जाते नवंबर ही लास्ट होते होते ऑब्जेक्टिव को जितने भी है चैप्टर से हम लोग खत्म करेंगे। और आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि देखिए मेहनत करके ही सफलता लेना हमारी बहादुरी के काम है। मेहनत करके सफलता लेना हमारी बहादुरी की काम है। बहादुर वो होता है जो हर एक समय मेहनत की बात करता है। तो आप मेहनत की बात कीजिए, कायर की जिंदगी ना जीजिए, मत जीजिए, मत कायर की जिंदगी जी कीजिए, आप संघर्ष की लड़ाई लड़िए। मेरा यही आपको मोटिवेट रहेगा और एक इच्छा से ऊर्जा बनाकर सकारात्मक सवालों का रिवीजन करें।